हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। बच्चों, और आप देख रहे हैं क्लास 10 साइंस बायोलॉजी का टॉपिक मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। लास्ट वीडियो में हमने बच्चों मोनो हाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन किया था और आज हम आपके लिए लाए हैं बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस। बहुत ढंग से सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो बच्चों, मैं आपको दोबारा से बता दूं डेफिनेशन। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इधर देखेंगे सारे बच्चे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स डिफरिंग इन ओनली वन ट्रेट। जब केवल एक ट्रेट में डिफरेंस हो पेरेंट्स के, यानी कि हम केवल वन ट्रेट को कंसीडर करें, तब हम उसे क्या बोलेंगे बच्चों, दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर। डाई हाइब्रिड क्रॉस में बच्चों वन ट्रेट की जगह कितने ट्रेट होंगे बच्चों, टू पेयर्स। टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर स्टडीड साइमल्टेनियसली फॉर द इनहेरिटेंस पैटर्न। क्लियर। तो मैं आपको दोबारा से समझा दूं, जैसे अगर हम मोनो हाइब्रिड का एग्जांपल देखें, मोनो हाइब्रिड के केस में बच्चों जैसे हमने क्रॉस कराया टॉल प्लांट का ड्वार्फ प्लांट से, आपको दिख रहा है एक करेक्टर, एक पेरेंट का टॉल लिया है और दूसरे पेरेंट का ड्वार्फ। डाई हाइब्रिड के क्रॉस में देखिए बच्चों, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने टॉल और राउंड का क्रॉस कराया ड्वार्फ एंड रिंकल्ड के साथ। अब आपको समझ में आया। यहां पे हमने कितने करेक्टर लिए हैं बच्चों, दो करेक्टर लिए हैं। सबको आ रहा है, पक्का आ रहा है ना। मोनो हाइब्रिड में हमने एक एक करेक्टर लिया था, डाई हाइब्रिड में हमने दो दो करेक्टर लिए हैं। तो ढंग से सीखेंगे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस। एग्जाम्पल प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा, ढंग से सीखेंगे पक्का आएगा। तो बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्लियर, पक्का, ओके। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में बच्चों हम पहले कराएंगे पेरेंटल क्रॉस। क्लियर। हम ले रहे हैं बच्चों पेरेंटल क्रॉस में हमने लिया राउंड, एक मिनट, टॉल एंड राउंड, ओके, क्लियर। का क्रॉस हमने कराया बच्चों रिंकल्ड, शॉर्ट एंड रिंकल्ड, शॉर्ट एंड रिंकल्ड। अब समझ में आ रहा है सबको। तो टॉल हम लिखेंगे टी टी, हमेशा पेयर में लिखे जाते हैं, और राउंड को आर आर, टी टी आर आर। शॉर्ट को स्मॉल टी टी और स्मॉल आर। सबको आ गया बच्चों। अब इसके गैमेट्स बनाएंगे हम, गैमेट बनाएंगे तो बच्चों क्या गैमेट पैदा होंगे, एक होगा टी आर टी आर, मतलब दोनों करेक्टर आने चाहिए गैमेट्स में। क्लियर, पक्का। इधर बच्चों दिस इज टी स्मॉल आर टी स्मॉल आर। सबको आ रहा है, गैमेट्स पैदा हो गए बच्चों आपके। अब जो गैमेट्स हो गए हैं बच्चों, तो इसका हम क्या कराएंगे बच्चों, क्रॉस। टी आर का इस टी आर से कराएंगे, तो टी टी आर आर। क्लियर। इसी तरह इस टी आर का इस टी आर से टी टी आर आर। सबको आ रहा है ना। इसी तरह इसका इससे टी टी आर आर। इसी तरह इसका क्या आएगा बच्चों, बोलिए, टी टी आर आर। तो बच्चों आपकी जो F1 प्रोजेनी पैदा हुई, आपने देखा ये सारे के सारे जो प्लांट बने हैं वो कैसे बने हैं बच्चों, टॉल एंड राउंड। क्लियर, पक्का आ गया यहां तक, सबको आ गया, यस और नो बोलिए। पक्का आ गया ना। टॉल एंड राउंड बने, मतलब जो डोमिनेंट थे वो ट्रांसफर हुए। अब जो टॉल एंड राउंड बने टी टी आर आर, इसका हम कराएंगे F1 क्रॉस।
आइए देखते हैं F1 क्रॉस, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, ढंग से समझिए, पक्का आएगा। F1 क्रॉस ढंग से सीखना बच्चों, क्लियर। टी टी आर आर, इसी तरह टी टी आर आर, पक्का। आइए इसके गैमेट्स पैदा करते हैं हम। तो क्या पैदा होगा बच्चों, एक बार कैपिटल टी कैपिटल आर, ओके, पक्का आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना सबको। एक बार कैपिटल टी स्मॉल आर, ओके, एक बार स्मॉल टी कैपिटल आर, और एक बार स्मॉल टी स्मॉल आर, पक्का आ गया ना मेरे बच्चों। इसी तरह इसके भी सेम 4 पैदा हो जाएंगे आपके, 1 2 3 4, सबको आ रहा है ना। इधर देखिए, टी आर टी आर टी कैपिटल आर और टी स्मॉल आर। अब इनसे कितने नए F2 में जनरेशन में, तो वो मैं क्रॉस नेक्स्ट पेज पे दिखा रहा हूं, बट टोटल कितने 16, ओके, न्यू प्लांट्स आर formed in F2 प्रोजेनी। आइए देखते हैं कैसे होंगे, ढंग से देखेंगे इस क्रॉस को, बहुत बड़ा है बच्चों। इधर इसके लिए अब मैं आपको ढंग से देखना, इधर ओके, एक हमने स्क्वायर बना लिया। अब इस स्क्वायर में हमने, क्योंकि 16 हमें, ओके, ढंग से सीखना, पक्का सब समझ में आएगा आपको। मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, ढंग से समझेंगे तो। आइए, इधर क्या था बच्चों, कैपिटल टी आर, इधर क्या था कैपिटल टी स्मॉल आर, इधर क्या था बच्चों स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर, पक्का समझ में आया। सॉरी, इधर टी आर कैपिटल टी आर स्मॉल टी आर और स्मॉल टी स्मॉल आर, सबको आ रहा है मेरे बच्चों, पक्का। अब आइए क्रॉस कराएंगे इसका इससे, मतलब इसका इससे कराएंगे, क्या पैदा होगा बच्चों, टी टी आर आर, स्क्वायर नहीं करते, मल्टीप्लाई नहीं करते। अब इसका इससे है ना, इस वाले से, तो बोलो क्या होगा, कैपिटल टी आर स्मॉल आर। आइए नेक्स्ट इस वाले का क्या आएगा बच्चों, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, सबको आ रहा है ना, पक्का। अब आइए दिस वन, क्या आया बच्चों बताइए, कैपिटल टी स्मॉल टी आर स्मॉल आर, सबको आ गए, पक्का आ रहा है ना, ठीक ढंग से, ओके। चलिए अब इधर देखते हैं, टी टी आर आर, मतलब इस वाले का और इससे कराना है, क्लियर। आइए अब इस वाले का क्या आएगा बोलो, टी टी आर आर, ओके, पक्का। इधर देखो अब, टी टी आर आर, सबको आ रहा है ना, कैपिटल लेटर हमेशा पहले लिखा जाता है। इधर टी टी आर आर, अब आ जाइए दिस, इसका इन चारों से कराएंगे, तो टी टी आर आर, इसका ये दिस वन, टी टी आर आर, सबको आ रहा है ना, स्मॉल टी आर आर, और दिस इज टी टी आर आर, क्लियर। अब आइए इधर आपका दिस वन,
इस रो का, इसका, इन चारों से 1 2 3 4। आइए टी टी आर आर, क्लियर। नेक्स्ट कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और दिस इज स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। ये 16 हो गए। अब ये 16 कौन कौन से हैं, इनका फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझा रहा हूँ, ढंग से सीखना। फिनोटाइपिक रेशियो, कलर थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ मैं इधर, फिनोटाइपिक रेशियो इन डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसका जीनोटाइपिक हमारे सिलेबस में नहीं आता है। आइए अब सबसे पहला ये देख रहा है, आपको क्या देख रहा है, देखिए टॉल एंड राउंड। तो पहला टॉल राउंड, क्लियर। अब जो भी टॉल एंड राउंड आएंगे मैं उनको लिख दे रहा हूं पॉजिटिव से, जिससे आइडेंटिफाई करने में बहुत आसान हो जाए। तो दिस इज पॉजिटिव, क्लियर। दिस इज अगेन टॉल एंड राउंड, पॉजिटिव। This is again tall and round, positive. This is tall and round, positive, positive. ओके बच्चों, आइए दिस इज अगेन टॉल एंड राउंड, पॉजिटिव। पॉजिटिव से मार्क कर दे रहा हूँ जिससे अलग से आइडेंटिफाई हो जाएंगे। अब ये देखिए दिस इज टॉल और दिस इज रिंकल्ड, तो एक नई वैरायटी आ गई, टॉल और रिंकल्ड, क्लियर, पक्का आ रहा है। और इसको मैं माइनस से इंडिकेट कर दे रहा हूं, माइनस, क्लियर। चलिए दिस इज टॉल एंड राउंड, टॉल एंड राउंड पॉजिटिव। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, दिस इज टॉल एंड रिंकल्ड, दैट इज नेगेटिव। सबको आ रहा है ना, पक्का आ रहा है ना? ओके, दिस इज टॉल एंड राउंड, क्लियर, टॉल एंड राउंड पॉजिटिव। दिस इज टॉल एंड राउंड, अगेन पॉजिटिव। अब देखिए एक नई वैरायटी पैदा होगी, दिस इज ड्वार्फ और राउंड, तीसरा ड्वार्फ, शॉर्ट भी बोल सकते हैं, एंड राउंड, नई वैरायटी है, क्रॉस से लिख दे रहा हूं मैं, क्लियर। ओके, दिस इज क्रॉस, सबको आ रहा है ना? ओके, दिस इज ड्वार्फ एंड राउंड, अगेन क्रॉस। ओके, दिस इज tall and round, positive. This is tall and wrinkled, tall and wrinkled को हमने किससे लिखा है? नेगेटिव से, तो नेगेटिव। दिस इज tall and dwarf and round, दिस इज हमने क्रॉस से लिखा है। ओके, एक और नई वैरायटी आ गई, दिस इज आपको क्या दिख रहा है? ड्वार्फ और रिंकल्ड, चौथा यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, फोर्थ क्या है बच्चों? ड्वार्फ एंड रिंकल्ड, क्लियर। इसको मैं किससे लिख दे रहा हूं? डिवाइड से। ऐसा मैंने क्यों किया? जिससे अब आइडेंटिफाई आप काउंट कर लेंगे कौन सा है। अब टॉल एंड राउंड काउंट करने हैं हमें, टॉल और राउंड काउंट करने हैं, तो आप काउंट करिए टोटल प्लस कितने आ रहे हैं इस पूरे स्क्वायर में। तो प्लस, दिस इज, मैं काउंट करने के लिए इधर 1 2 प्लस 3 4 5 6 7 8 और 9, आपके टोटल टॉल अराउंड पैदा हुए बच्चों 9 लिख दिया मैं। अब टॉल और रिंकल्ड दैट इज माइनस से लिख रहे हैं, तो बच्चों कितने हैं आपके माइनस से, वो देखिए आप। आइए काउंट करते हैं, टॉल एंड रिंकल्ड -1, क्लियर, ओके,
1 और माइनस माइनस 2 एक और माइनस 3, तो आपका क्या आ गया? 3 आ गया। समझ में आ रहा है ना सबको? अब हमें क्रॉस वाले काउंट करने हैं। क्रॉस वाले काउंट करिए, कहाँ देख रहे हैं आपको क्रॉस वाले? क्रॉस वाले आपको देख रहे होंगे सबको, देखिए क्रॉस वाले। एक क्रॉस दिस वन, दूसरा क्रॉस और तीसरा क्रॉस ये रहा, तो टोटल कितना हुआ है? 3। और एक ही देख रहा है डिवाइड वाला, दिस वन इज डिवाइड 1। तो आपका जो फिनोटाइपिक रेशियो आया, अब मैं इस पूरे को क्योंकि इतना बड़ा टाइम लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, 15-20 मिनट लग जाएंगे इसको बनाने में, तो मैं आपको ट्रिक बता दूं डायरेक्ट करने की, कैसे करेंगे। यहाँ पे आप पेरेंट्स को देखिए, पेरेंट्स कैसे थे? पेरेंट्स थे आपके टॉल एंड राउंड, बॉक्स में डाला। और कैसे थे बच्चों? शॉर्ट एंड रिंकल। क्लियर? आइए इन पेरेंट्स को लेते हैं, अभी सब समझ में आ जाएगा आपको पूरा। फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया है ना, इधर देखिए सारे बच्चे, फिनोटाइपिक रेशियो, आपका फिनोटाइपिक रेशियो आया 9:3:3:1। इसमें से 9 और 1 तो वो थे जो पेरेंट्स थे, मतलब डोमिनेंट पेरेंट्स कितने हैं? टॉल एंड राउंड, ये डोमिनेंट पेरेंट थे, ये 9 होंगे बिना देख के 9। और जो रिसेसिव पेरेंट्स हैं कौन कौन से थे? ड्वार्फ एंड रिंकल्ड। क्लियर? तो ये तो आपके 9 और 1 हो गए। अब ये 3-3 कौन है? तो अब उल्टा पुल्टा कर दिया, अदला बदली। टॉल के संग कौन आ जाएगा आपका? रिंकल्ड 3। और ड्वार्फ के संग कौन आ जाएगा? राउंड। इस तरह से आपका रेशियो आ गया 9:3:3:1। 16 बच्चे इस तरह से पैदा हुए। सबको आया कि नहीं आया? पक्का आया ना? पक्का आया ना? तो ट्रिक क्या बताई मैंने? ट्रिक बताई, दोबारा से देख लो ट्रिक को फाइनली एक और बार। 9:3:3:1, 9 वाले डोमिनेंट है ना? तो डोमिनेंट कौन से हैं? टॉल एंड राउंड। 1 वाले दैट इज रिसेसिव। रिसेसिव कौन से हैं बच्चों आपके? ड्वार्फ एंड रिंकल्ड। सबको आ रहा ना मेरे बच्चों? अब 3 और 3 वाले जो है ना, ये मिक्स हैं। मिक्स्ड मिक्स लो। टॉल का किसके संग? रिंकल्ड। और इस वाले मिक्स को लो, क्या आएगा बच्चों? जल्दी बोलो। ड्वार्फ एंड राउंड। अब इससे बेटर आपको कभी समझ में नहीं आता। अब आपको ये 4 तरह के बच्चे पैदा हो गए, सबको ये चारों बच्चे पैदा करने आ गया होगा। यस और नो बोलो। अब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत बढ़िया बढ़िया इस टॉपिक पे। क्लियर? ये सबको आ गया रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो हमारे सिलेबस में नहीं है डाई हाइब्रिड क्रॉस का। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए? पक्का आ गया ना बच्चों? ढंग से आ गया नहीं आ गया बताइए? तो अब आइए हम करते हैं केस बेस्ड एमसीक्यूज। अच्छे क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ गिवन बिलो। मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन स्वीट पी प्लांट। अब यहाँ पे एक्सियल फ्लावर्स विद राउंड सीड, एक्सियल फ्लावर दिया हुआ है, बॉक्स में डाल दे रहे हैं। जिलो चलो ओके। एंड टर्मिनल फ्लावर विद रिंकल्ड सीड। क्लियर? बहुत अच्छी तरह से। अब बच्चों कॉमन सेंस है आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, तो जो है AARR ये डोमिनेंट है और AARR ये रिसेसिव है। बस आपको पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी, कुछ नहीं करना। समझ में आ रहा है? ये देखिए सारे बच्चे F1 क्रॉस कराए, मैं क्रॉस कराऊँ, आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल वही तरीका। सारे बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं बच्चों? ऑल आर F1 में क्या पैदा हुए? ऑल आर। कैसे हो रहे हैं बच्चों? एक्सियल विद राउंड सीड।
ये सबको आ गया पक्का। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फिनोटाइप ऑफ F1 प्रोजेनी फिनोटाइप F1 प्रोजेनी बताना। F1 में सारे के सारे कैसे हो रहे हैं देखो, एक्सियल विद राउंड। मैं करके दिखाऊं, चलिए करके दिखा देता हूं जिससे कंफर्म हो जाए। इधर देखिए, A R एक्सियल और राउंड, और दिस इज टर्मिनल A और रिंकल इसके गैमेट पैदा करो। पक्का, लेकिन बहुत इजी है। आप ढंग से पढ़ा करेंगे ना तो टॉपर है, हर बच्चे के अंदर एक टॉपर होता है, बट उसे निकालने की नीड है। क्या आएगा, A R इधर आ जाइए बच्चों, A R क्रॉस कराएंगे इसका इससे, देखिए बिल्कुल वैसे ही पैटर्न, A R सारे बच्चे ऐसे ही पैदा होंगे। देखिए A R A R सबको आ गया। F1 प्रोजेनी पैदा हो गई, बोलो मेरे बच्चों, सबको समझ में आया। सबको आ रहा है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबको आए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं बताइए। सारे बच्चे आपके, ओके बच्चों, तो सारे जो आपको फ्लावर दिख रहे हैं, जो सारे देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, एक्सियल, ओके, एंड राउंड। सबको आ गया, देखिए कितनी अच्छी तरह से समझ में आया। द करेक्ट चॉइस इज ए। पक्का, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिनोटाइप ऑफ F2 प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड अपॉन बाय द सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्रोजेनी। ओके, तो अब हमसे कह रहा है जो फिनोटाइप है वो क्या क्या पैदा होंगे। तो इसमें रेशियो आता है 9:3:3:1। 9 वाले कौन से होंगे, डोमिनेंट, और डोमिनेंट कौन से हैं, एक्सियल एंड राउंड। ओके, 1 वाला रिसेसिव, तरीका सुनिए, दैट इज टर्मिनल एंड रिंकल्ड। अब ये 3 में मिक्स कर दो, मिक्स और मिक्स, कौन सा होगा, एक्सियल एंड रिंकल्ड। ओके, क्लियर। और दिस इज टर्मिनल एंड राउंड। तो एक्सियल राउंड और एक्सियल रिंकल्ड भी होंगे, बिल्कुल, टर्मिनल राउंड भी होंगे, टर्मिनल रिंकल्ड भी होंगे। तो द करेक्ट चॉइस इज डी। तरीका देखिए कितनी अच्छी तरह से समझ में आया। तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको, क्लियर, पक्का। चलिए नेक्स्ट, द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द F2 जनरेशन विल बी, अभी बताया था, रेशियो आता है 9:3:3:1। क्लियर, द करेक्ट चॉइस इज बी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल रिजल्ट्स इन 9:3:3:1 for 4 possible phenotypes of progeny. This is an example of, किसका एग्जाम्पल है सबको पता है, 9:3:3:1 किसका एग्जाम्पल होता है, किसका ओरिकल क्या आता है बच्चों, डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर, द करेक्ट आंसर इज ए। पक्का, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज मेनली एक्सप्लेन्ड बाय द गिवन क्रॉस। ये लॉ हम आगे पढ़ेंगे, और वैसे बता दूं क्योंकि डोमिनेंट और रिसेसिव से इंडिपेंडेंट हो गए, दो जनों ने कहा कि हम बिल्कुल अलग अलग रहेंगे, हम नए नए बच्चे पैदा करेंगे, अदला बदली करेंगे। द लॉ इज सी, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। क्लियर, पक्का। चलिए सबको आ गया। अब आता है केस बेस्ड एमसीक्यू, एक और अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं आएगा, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे ना तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5 गिवन बिलो। Clear? A person first cross pure breed pea plants having round yellow seed with wrinkled green seed. Clear? And found that only AB type of seed were produced. Pakka AB in the generation. When F1 generation pea plants having AB type of seeds were crossbreed by self pollination. Crossbreed कराई self pollination से, then in additional to the original, दो तो ओरिजिनल थे ही, दो वैरायटी तो ओरिजिनल पैदा हुई, बट दो नई वैरायटी और पैदा होगी, मिक्स वैरायटी एडी और सीबी। क्लियर, आइए करते हैं इसे, और क्रॉस करने की नीड ही नहीं है,
मैं आपको क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले हम क्रॉस करके दिखाता हूँ डायरेक्ट। आइए पेरेंटल, अब आपको बड़े वाले क्रॉस की नीड ही नहीं पड़ेगी, मैंने आपको ट्रिक बता दी है बढ़िया वाली। राउंड एंड येलो सीड का क्रॉस किससे? रिंकल्ड एंड ग्रीन। क्लियर? दिस इज आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई। इसके पैदा होंगे बच्चों, बोलिए क्या? आर वाई, सॉरी कैपिटल आर वाई, आर वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर? आइए क्रॉस कराते हैं। तो ये पैदा, एक मिनट, क्या पैदा हुआ बच्चों? आर स्मॉल आर वाई वाई। इसी तरह इससे करा दो, आर स्मॉल आर वाई वाई, दिस इज आर आर वाई वाई, दिस इज आर स्मॉल आर वाई वाई। तो आपने क्या नोटिस किया? अब F1 में जो बच्चे पैदा हुए सारे के सारे राउंड एंड येलो सीड्स वाले हुए। अब इनका मैं F1 क्रॉस कराऊं, मैं कराऊंगा नहीं, डायरेक्ट समझाऊंगा। F1 क्रॉस, ओके। आइए, तो रेशियो आएगा 9:3:3:1। डायरेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ट्रिक 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 ट्रिक, डोमिनेंट रिसेसिव मिक्स्ड मिक्स्ड, DMMR, DMMR, DM मिस्टर। तो देखिए डी, राउंड एंड येलो। ये तो पुराने थे पहले से ही, पापा की तरह, मम्मी पापा की तरह। दिस इज रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब M, दिस इज, मिक्स करो, राउंड एंड ग्रीन, और दिस इज रिंकल्ड एंड येलो। सबको आया कि नहीं आया? अब सारे क्वेश्चन हम कर पाएंगे। क्वेश्चन आराम से देखिए क्या क्या है आपके, ठीक। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर AB टाइप ऑफ सीड? AB मतलब जो शुरुआत में पैदा हुए, और टू न्यू वैरायटी AD और CB है ना। चलिए, AB टाइप के सीड क्या है, मैं इसी में लिख रहा हूँ, है ना। तो AB टाइप के सीड, तो AB टाइप के सीड, आंसर फर्स्ट। तो AB टाइप के सीड हुए सारे राउंड एंड येलो सीड्स। सबको समझ में आ गया होगा, F1 में यही तो पैदा हुए थे सारे। पक्का आ गया फर्स्ट? यस और नो बोलिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर A एंड B आर डोमिनेंट ट्रेड्स और रिसेसिव ट्रेड। अब बताना है A और B आर डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड। पक्का डोमिनेंट है जो देख रहे हैं, तो पक्का A एंड B आर डोमिनेंट ट्रेड। सबको आ रहा है बच्चों? क्लियर? पक्का। थर्ड में क्या कह रहा है? व्हाट आर AD टाइप ऑफ सीड? AD, ए का डी से मिलाया है ना, और वाटर CB टाइप ऑफ सीड, मैंने बताया था, नए मिक्स हो गए, है ना। तो AD टाइप, देखो AD, AD, ए को राउंड लिखा है, तो राउंड एंड ग्रीन। और कौन सा पूछा है बच्चों AD के बाद? CB टाइप, CB ले लो, CB ले लो, CB। सी क्या है बच्चों? रिंकल्ड और येलो। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का। चलिए, फोर्थ जो हो गया फोर्थ, अब फिफ्थ क्या कह रहा है? फिफ्थ, out of AB and AD type of seed, which one will produce in minimum number or maximum number? AB and AD type of seed, है ना। तो कॉमन सेंस है, सबको आ रहा है बच्चों। देखिए AB राउंड एंड येलो,
तो राउंड एंड येलो तो 9 है और AD 3 है, तो पक्का रेशियो आपको पता है। इधर AB मैक्सिमम होंगे, कोई राउंड एंड येलो है ना, 9 पैदा हुए हैं, और AD दैट इज राउंड एंड ग्रीन 3 पैदा होंगे। मिनिमम वैसे जो होगा बच्चों वो अलग होगा, मिनिमम वाला 1 है ना, कौन होगा, दैट इज रिंकल्ड एंड ग्रीन, कितना होगा 1। क्लियर। तो ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया बताइए, पक्का था ये क्वेश्चन सबको समझ में आया पक्का F2 में। तो आपको वापस से एक ट्रिक लास्ट टाइम बता रहा हूं मैं, ढंग से समरी कर लेंगे। दिस इज द समरी ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। 9:3:3:1, 9 डोमिनेंट वाले, 1 रिसेसिव वाले, 3 मिक्स्ड और 3 क्या बच्चों, मिक्स्ड। क्लियर, सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ रहा है ना बच्चों मेरे, पक्का, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल, राउंड येलो, ये हो गए दिस रिसेसिव, रिंकल्ड और ग्रीन। अब मिक्स में आ जाइए, राउंड, ग्रीन, और मिक्स में कौन सा आएगा, रिंकल्ड और येलो। अब आप कभी नहीं भूलेंगे, बहुत बार करा दिया रेशियो, 9:3:3:1। सबको आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, पक्का आ गया मेरे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का, डाई हाइब्रिड क्रॉस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आप देखिए ट्रिक से सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चन, सारी चीज़ें। और ये चार्ट, ये दिस वन इज वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबको आ गया ना पक्का। तो ढंग से पढ़िए, दम से पढ़िए, ओके, खूब सारा पढ़िए, खूब सारा पढ़ेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ओके। तो अगर आपको अच्छा लगता है, रिवाइज करते हैं और बेनिफिट होता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरा टारगेट बस याद रखिए, फुल आउट ऑफ फुल, दैट इज कितने परसेंट मार्क्स बच्चों, फुल मार्क्स। बोलो बाबा अम्मा की जय। ओके, गुड नाइट, ओके बच्चों, बाय बाय।